हेलो दोस्तों, कहानियों के इस चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। माताजी, मैं जाऊं? माताजी का सर सहलाते बसंती ने पूछा तो वे क्षीण स्वर में बोली, अभी मत जा। बीमारी ने माताजी का शरीर जर्जर और मस्तिष्क कुंद कर दिया था। पिछले 1.25 साल से वे बिस्तर पर थीं। पहले जबान लड़खड़ाई, फिर कदम बेजान हो गए तो वे बिस्तर की होकर रह गईं। जब तक वे थोड़ा बहुत चल पाती थीं, यही बसंती बाथरूम तक जाने में उनकी मदद कर देती थी। उनका दिमाग ठीक था तो वे बसंती के हाथ में कुछ न कुछ रख देती थीं। कभी रुपए, कभी साड़ी, कभी कुछ और, यानी उसे कभी खाली हाथ नहीं जाने देती। वे सोचती किसके लिए जोड़ना है, अब जो उनकी सेवा कर दे उसी को दे दें। बसंती उनके घर में पिछले 20 साल से काम कर रही थी। उनकी दोनों बहुएं भी उसी के सामने आई थीं। खुद बसंती भी तब 20 की थी, अब 40 की हो गई थी। बसंती भी कितनी देर तक रहती, दूसरे वह घरों में काम भी करती थी। धीरे धीरे माताजी इस लायक भी नहीं रह गईं कि अलमारी से निकालकर उसे कुछ दे सकें। फिर भी बसंती उनका काम कर देती थी। घर में 2 बेटे 2 बहुएं थी। बेटों का अपनी बीवियों को नौकरी करने के लिए मना करने पर माताजी की जिद व प्रयासों से वे नौकरी कर पाई थीं। लेकिन आज जब वे बिस्तर की होकर रह गईं तो बहुएं उनके कमरे में झांकती भी नहीं थीं। छोटी बहू आकर दवाइयाँ सामने रख जाती थी। जब तक वे खुद खा पाती खा लेती थीं। जब नहीं खा पाई तब बसंती का इंतजार करती। बड़ी बहू बेमन से भोजन की थाली रख जाती। माताजी के कपड़े जब मलमूत्र से गंदे हो जाते तो उन्हें वैसे ही रहकर बसंती का इंतजार करना पड़ता। बहुएं कमरे में दवाई और खाना रखने आती तो बदबू के मारे नाक भौं सिकोड़कर चले जाती। बसंती सुबह शाम तो उनकी सफाई कर देती, पर दिन भर तो वह नहीं करती थी। वह अकेले ही घर पे पड़ी रहती। बहू बेटे घर पर ताला लगाकर चले जाते। जिन नाते रिश्तेदारों से घर हमेशा भरा रहता था, जीवन के अंतिम समय में जैसे उन्होंने भी मुंह फेर लिया। कमरे की दुर्गंध की वजह से वे दरवाजे से झांक कर चले जाते। बीमारी की वजह से उनकी याददाश्त कमजोर हो गई थी, इसलिए वे कुछ को पहचान पाती, कुछ को नहीं। उनके मन में बार बार यही आता कि इस जीवन से तो मौत अच्छी है। उनकी इस दुर्गति को देखकर बेटों का दिल पसीजा तो दोनों ने मिलकर उनके लिए एक नर्स का प्रबंध कर दिया। चूँकि उनके बैंक में थोड़ा बहुत पैसा पड़ा था, इसलिए कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक से देखभाल करना माताजी की, कोई शिकायत का मौका मत देना। बड़ा बेटा बोला, जी साहब। नर्स बोली, छोटा बेटा जाने आने वाले रिश्तेदारों से कहता, हमें माताजी की बहुत चिंता रहती है, इसलिए नर्स रख दी है। बहुत कर रहे हो, रिश्तेदार कहते। दिन भर घर में कोई नहीं रहता। नर्स सुबह सफाई करती और शाम को सबके घर आने से पहले कर देती। बाकी समय कुर्सी पर बैठी या तो पत्रिका पढ़ती या स्वेटर बुनती रहती। बसंती इधर उधर से काम निपटाकर माताजी को देखने पहुंच जाती। कमरे में पहुंचती तो नर्स को अपने आप में व्यस्त पाती। गंध आ रही है, कहीं माताजी ने पॉटी तो नहीं कर दी? पता नहीं, अभी तो साफ की थी। माताजी को भी चैन नहीं, जब देखो तब कपड़े खराब करती रहती हैं। सारा दिन यही काम है। बसंती को देखकर माताजी की अधखुली आंखों में चमक आ जाती। वे किसी को पहचाने न पहचाने, पर बसंती को अवश्य पहचान जाती। जिंदगी भर शान से जीने वाली माताजी एक नर्स की डांट खाकर सहम कर और भी सिकुड़ जाती। देखो, पेशाब की थैली भर गई, गिर जाएगी, ये भी खाली नहीं की तुमने? बसंती नर्स को उसके काम की याद दिलाती। तुझे क्या मतलब है? नर्स तिल मिलाकर कहती, घर की मालकिन है क्या, मुझसे सवाल जवाब करती रहती है? यह मेरा काम है, मैं देख लूँगी। इतने में बसंती माताजी को पलटाकर देखने लग जाती तो माताजी पूरी तरह गंदगी में सनी हुई हैं। नर्स वापस लौटती तो बसंती को चुपचाप सफाई करते हुए पाती। बसंती के चेहरे पर गुस्सा होता, पर जानती थी अभी कुछ बोलेगी तो झगड़ा हो जाएगा। बसंती को सफाई करते देख नर्स को थोड़ा शर्मिंदगी का एहसास होता और वह कहती, अभी तो सफाई की थी, फिर कर दी होगी। साफ लोगों से बसंती नर्स की शिकायत नहीं कर पाती। सोचती दिन भर घर में कोई रहता नहीं है, डांट पड़ने पर नर्स भी भाग गई तो इस सूने घर में माताजी के साथ कोई भी न रहेगा। बसंती का हृदय माताजी के लिए करुणा से भर जाता। इन बड़ी बड़ी महलनुमा कोठियों में ऐसा ही होता है। कई घरों का हाल देख चुकी है बसंती। बेटे बहुएं बड़ी बड़ी नौकरी करते हैं और दिन भर घर से गायब रहते हैं। बच्चे पढ़ने के लिए बाहर चले जाते हैं और बुजुर्ग इसी तरह कमरे में बिस्तर पर अकेले पड़े हुए मौत का इंतजार करते हैं। दिन बीतते जा रहे थे। धीरे धीरे माताजी की आवाज़ भी कम होने लगी। वे कभी कभार ही कुछ एक शब्द बोल पाती, लेकिन बसंती को देखकर अभी भी उनकी आंखें चमक जाती और उनके होठों के हिलने से लगता कि वे बसंती से कुछ बोल रही हैं। लेटे लेटे माताजी के पीछे की तरफ घाव होने लगे तो बसंती ने हिम्मत करके छोटी बहू से कह दिया, बहू जी, माताजी की पीठ में घाव होने लगे हैं, डॉक्टर को दिखा दो।
वे तेरी सास हैं या मेरी? बड़ी फिक्र पड़ी है तुझे? छोटी बहू कड़कती हुई बोली। बहू जी मैं तो सिर्फ बता रही थी। तूने कब देखा? नर्स ने तो कुछ नहीं बताया। नर्स किस लिए रखी है? अपने आप देख लेगी वह। सारा दिन लेटी रहती हैं, घाव तो होंगे ही। अब इससे ज़्यादा कोई क्या करे? फुल टाइम नर्स तो रखती है। लेकिन बहू जी सेवा तो अपने हाथ से होती है। आप लोग तो घर में रहते नहीं हो, नर्स थोड़े ही इतना करेगी। बसंती किसी तरह हिम्मत करके बोल गई। तभी बड़ी बहू बीच में बोल पड़ी। तू ज़रा कम बोला कर और अपने काम पर ध्यान ज़्यादा दिया कर। अपने काम पर तो ध्यान देती हूँ। बसंती धीरे धीरे बुदबुदाती हुई अपने काम पर लग गई। फिर एक दिन बसंती से ना रहा गया, इसलिए बोल पड़ी। बहू जी आप जो खाना रख कर जाती हो वैसे ही पड़ा रहता है। माता जी से सब्जी रोटी कहाँ खाई जाती होगी। कोई जूस, सूप, दलिया, खिचड़ी आदि बनाकर दे दिया करो उनके लिए। हाँ कई नौकर लगे हैं ना यहाँ, और कोई काम तो है नहीं हमारे पास सिवाय एक काम के। दोनों बहुएं एक साथ बड़बड़ाने लगतीं और बसंती चुपचाप माता जी के क्षीण होते शरीर को देखती रहती। माता जी के बेड सोर बड़े होने लगे थे। नर्स घाव की सफाई भी ठीक से नहीं करती। ऊपर से माता जी का पेट चलता तो दवाई भी ठीक से ना दे पाती। कमरा सड़ान से भरा रहता और बसंती उनकी दुर्दशा पर चुपचाप आंसू बहाती रहती। उसने माता जी का वह समय देखा था जब यहाँ काम करना शुरू किया था। तब वह माता जी को देखकर कितनी हुलसित हो जाती थी, कितनी शानदार लगती थी माता जी तब। क्या शरीर था उनका। ममतामयी माता जी उसे बहुत ही अच्छी लगती। तब साहब भी जिंदा थे। पूरे घर की बागडोर माता जी के हाथ में थी। उनके दोनों बेटे उसके देखते देखते ही बड़े हुए थे। उसके कितने ही सुख दुख में माता जी ने उसका साथ दिया और बदले में वह भी माता जी के पूरे काम आती। कितना देती करती थी माता जी उसे। उसके बच्चे बीमार पड़ते तो बिना काम के भी उसे रुपए पकड़ा देती। वह अपने शराबी आदमी से परेशान होती तो माता जी उसे धैर्य बंधाती। सास के तानों से तार तार होती तो माता जी उसे अपने पास बिठाकर समझाती और इसी तरह उसके जीवन की नैया पार लगी। आज बसंती के खुद के बच्चे भी बड़े हो गए हैं। आज उन्हीं माता जी को तिल तिल करके मरते देख वह कुछ भी नहीं कर पा रही थी। हाँ इतना ज़रूर था कि वह जब होती तो नर्स के साथ लग जाती, जब नहीं होती तो नर्स क्या करती क्या नहीं करती वो नहीं जानती थी। एक दिन जब बसंती काम निपटाकर माता जी को देखने पहुंची तो कमरे से माता जी के कराहने की आवाज़ आ रही थी और नर्स की फ़ोन पर बात करने की। वह कमरे में गई तो देखा माता जी उघड़े बदन आधी अधूरी सफाई में वैसे ही ठंड में पड़ी हैं और नर्स फ़ोन पर बात कर रही है। बसंती को देखकर उसने फ़ोन बंद कर दिया। तुम काम छोड़कर फ़ोन पर बात कर रही हो और माता जी उघड़े बदन पड़ी हैं, उन्हें ठंड नहीं लग रही होगी। बसंती का चेहरा गुस्से में तमतमा गया। कर तो रही थी पर बीच में कोई फ़ोन आ जाए तो क्या ना उठाऊं? तुम्हें यहाँ तनख्वाह माता जी का काम करने की मिलती है, फ़ोन पर बात करने की नहीं। बसंती अपने गुस्से को रोक नहीं पा रही थी। तू ज़रा ज़बान संभाल कर बात किया कर। तू नहीं देती है मुझे तनख्वाह। हाँ जो तनख्वाह देते हैं उन्हें तो पता नहीं कि तू क्या करती है। आज तो मैं कहकर ही रहूँगी। जा जा कह दे, बहुत देखें तेरे जैसे। नर्स भी कहाँ चुप रहने वाली थी। उस अकेले घर में बिस्तर पर असहाय बीमार पड़ी माता जी के सामने बसंती व नर्स की तू मैं होती रही। बसंती का मन उस दिन बहुत खराब हो गया। उसने सोच लिया था कि अब चाहे काम छूटे या डांट पड़े, उसे माता जी के बहू बेटों को सब कुछ बताना ही पड़ेगा। रात भर वह सो न सकी। दूसरे दिन जब काम पर आई तो बड़ी बहू से बोली, बहू जी आप दोनों रहती नहीं, नर्स माता जी की ठीक तरह से देखभाल नहीं करती, तो क्या करें अब? तू फिर शुरू हो गई। बड़ी बहू को यह टॉपिक बिल्कुल भी पसंद नहीं था। आप दोनों बारी बारी से छुट्टियां लेकर माता जी की देखभाल कर लो बहू जी, पुण्य मिलेगा। अब खाना तक तो छूट गया उनका। नर्स रखने भर से बुजुर्गों की सेवा नहीं होती। कितना प्यार दिया है माता जी ने आप लोगों को। इस समय उन्हें आप दोनों की बहुत ज़रूरत है। स्वर में यथासंभव मिठास लाकर बसंती बोली, तू हमें सिखाने चली है? बड़ी बहू को गुस्सा आ गया। बकवास बंद कर और अपना काम कर, और हाँ अपनी औकात में रहकर बात किया कर। ठीक है बहू जी, 20 साल हो गए आपके घर में काम करते हुए। माता जी ने कभी ऐसी तीखी बातें नहीं कहीं। हमारी औकात ही क्या है, वह तो माता जी की ममता हमारे सिर चढ़कर बोल जाती है। हम नहीं देख पाते उनकी दुर्दशा। आप कोई दूसरी ढूंढ लो, मुझसे नहीं हो पाएगा अब आपके घर का काम। कहकर बसंती काम छोड़कर चली गई।
अगले दिन उन्होंने दूसरी कम वाली ढूंढ ली। बसंती ने काम पर जाना तो छोड़ दिया, लेकिन माताजी को देखने के लिए उसका दिल तड़पता रहता। पर अब किस मुंह से जाए, मन ही मन तड़पती रह जाती। नर्स की तो अब और भी मनमानी हो गई। माताजी मृत्यु के थोड़ा और करीब पहुंच गई थीं। एक दिन के लिए बोलकर नर्स छुट्टी पर गई तो दूसरे दिन भी नहीं आई। माताजी का कमरा ऐसा भपका मार रहा था कि दरवाजे पर खड़ा होना भी मुश्किल था। बहुओं ने गंद बाहर ना आए इसलिए कमरे का दरवाज़ा बंद कर दिया। शाम को बेटे घर पर आए तो अपनी बीवियों से पूछा, नर्स आई थी आज? नहीं। तो क्या माँ वैसे ही पड़ी अभी तक? किसी ने सफाई नहीं की, खाना नहीं खिलाया? कौन करता सफाई? बहुएं चिढ़ गईं। अरे बसंती को ही जाकर बुला लाते, माँ के लिए वह आ जाती। कौन बुलाता उस नकचड़ी को? कैसे पैर पटक कर काम छोड़कर गई थी। हमसे ना हो पाएगा ये सब। बीवियों से भिड़ना बेकार था, यह दोनों बेटे जानते थे। बड़ा बेटा बसंती के घर गया और उसे बुला लाया। माताजी का नाम सुनकर बसंती ने आने में एक पल भी नहीं लगाया। बहू ने उसे देखकर मुंह फेर लिया। बसंती ने पूरे मनोयोग से माताजी की सफाई की, गीले तौलिए से पूरे शरीर को पोंछा, मालिश की, उनकी चादर और कपड़े बदले और सारे कपड़े धोकर सुखाने के लिए डाल दिए। फिर माताजी के लिए पतली खिचड़ी बनाई और मनुहार करके खिलाई। बसंती के प्यार मनुहार से माताजी ने 1-2 चम्मच खिचड़ी खा ली। बसंती को आज माताजी की हालत और दिनों से भी गिरी हुई लगी। अनुभवी आंखें समझ गईं कि माताजी कल का सूरज शायद ही देख पाएंगी, इसलिए वह बड़े बेटे से बोली, साहब नर्स नहीं है तो आज रात में यहीं रुक जाती हूँ। बहू बेटे बड़े खुश हो गए। रात बसंती माताजी के कमरे में ही सो गई। बसंती को सामने देखकर माताजी भी चैन से सो गईं। उनके सोने के बाद बसंती भी लेट गई। सुबह माताजी की खांसी की आवाज़ सुनकर बसंती की नींद टूट गई। उनकी इखरी होती सांसों को सुनकर बसंती चौंक गई। भागकर बहू बेटों का दरवाज़ा खटखटा आई और माताजी का सिर अपनी गोद में रख लिया। सांस लेते लेते माताजी ने निरीह नज़रों से अपने बेटे बहुओं को देखा। फिर बसंती के चेहरे पर जाकर उनकी नज़रें टिक गईं। उनका मुंह हल्का सा कुछ बोलने को खुला और प्राण पखेरु उड़ गए। बसंती का विलाप उस बड़ी कोठी के बाहर भी सुनाई दे रहा था। दूसरे दिन माताजी की अंतिम यात्रा का प्रबंध हो गया। रिश्तेदार आए, बहू बेटों ने छुट्टी ली और पूरी औपचारिकता निभाई। शाम को बसंती जाने लगी तो बहुओं ने उसके काम के रुपए लाकर उसके हाथ में रख दिए। यह क्या है? बसंती ने पूछा। तुम्हारे काम का पैसा है। माताजी तुमको बहुत चाहती थी इसलिए ज्यादा ही दिया है। बहू जी, बसंती कसैले स्वर में बोली, माताजी तो मेरी अन्नदाता थीं, बहुत दिया है उन्होंने हमें ज़िंदगी भर। हम उनके प्यार का कर्ज तो कभी नहीं उतार पाएंगे। माताजी के लिए काम का हमें कुछ नहीं चाहिए। उनका आशीष मिल गया हमें। आखिरी समय उनके मुंह में अन्न जल डाल पाए हैं। हमारे लिए यही बहुत है। ये रुपया आप संभाल कर रख लो। जब आप लोग बुढ़ापे में इस बिस्तर पर पड़ोगे तब आया को देने के काम आएंगे। यह कहकर सुबकती हुई बसंती गुस्से में दनदनाती चली गई और एक अनपढ़ साधारण नौकरानी की बात को मन ही मन तौलते चारों उच्च शिक्षित तथा कथित सभ्य समाज के कर्णधार भौचक्के से खड़े एक दूसरे की शक्ल देखते रह गए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अपने माता पिता की वृद्धावस्था में ज़रूर सेवा करें। ऐसा पुण्य कमाने का मौका नसीब वालों को ही मिलता है। हमारी कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ आपको नई दिशा भी देते हैं, और यदि हमारी कहानियों से आपको प्रेरणा मिलती है तो अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए और बने रहिए हमारे साथ अगली कहानी के लिए।